खम्बा घनी मारो राजस्थान परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड मिक्स्ड करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जैसा कि आप सब ने बोला है। ठीक है, और तब तक आप सब लोग फटाफट मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी MRPN जितने भी हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ RAS और ACF एग्जाम के लिए, और मेरे पास RAS प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का एक्सपीरियंस है। ये जितना भी एक्सपीरियंस है सब आप सबके लिए है, जिसको आप यूज़ करेंगे कहाँ पे, मारो राजस्थान पे और अनअकैडमी प्लस पे। मेरे जो कोर्सेज चल रहे हैं बच्चों, वो कोर्सेज चल रहे हैं RAS प्रीलिम्स और मेंस इंग्लिश और हिंदी मीडियम के अलग बैचेज हैं। इंग्लिश मीडियम में आपको मटेरियल सारा प्रोवाइड किया जाएगा। मैं 80 to 90% सिलेबस आपको कवर करवा के दूंगी। ठीक है, और हिंदी मीडियम का तो मेरे साथ साथ बैच कोर्स भी है, मेरा एक इंडिविजुअल कोर्स भी है, अलग से कोर्स भी है और बैच कोर्स भी है, और आप सब देख सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पे जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना, RPSC का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। और प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चों 10% डिस्काउंट मिल रहा है। हमारे MRPN फैमिली के जितने भी सदस्य हैं सबको आपको यूज़ क्या करना है, MRP10 कोड यूज़ करना है, आप सबको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और कोई आपको और भी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ क्या मिल रहा है, RPSC प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चों जितने दूसरे एग्जाम्स हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हो एक ही सब्सक्रिप्शन में। सिर्फ एक ही बार आपको एनरोल करना है। सब इंस्पेक्टर एग्जाम हो, रीट हो, कांस्टेबल हो, या फिर आपका RAS फाउंडेशन बैच, जिसमें ये बैच कोर्स में बहुत सारे एजुकेटर्स है, वो सब पढ़ाएंगे आपको। और मेरा रोल ये रहेगा, मैं इसमें आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगी। इस बैच में हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम का अलग से बैच है, फोकस RAS के नाम से। ठीक है, क्लियर है सबको। और करना क्या है, आपको बस लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसको ओपन करो, ओपन करने के बाद ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करो। इस एरो पे क्लिक करने के बाद मैनेज गोल्स पे जाइए। मैनेज गोल्स में यहाँ पे RPSC टाइप करें। टाइप करने के बाद ये आ जाएगा कॉलम, इस प्लस को क्लिक कर दे, यहाँ पे दबा दे, बटन प्रेस कर दे, वापस जाए और इस एरो पे फिर से क्लिक करें तो यहाँ आपको RPSC मिलेगा। इस RPSC पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा। अनअकैडमी के RPSC पेज पे आप लोग पहुंच जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन है बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन का। गेट सब्सक्रिप्शन RAS वाले बच्चे 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले, अलग अलग प्लान है, यहाँ पे महीनों के हिसाब से है। कोई टीचर का सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है। हाँ, जितना हम करवा चुके हैं सिलेबस, जो मेरा पहले हो चुका है या किसी भी एजुकेटर का पहले हो चुका है, तो कोई परेशान नहीं होना आप सबको। आपको सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, सारी PDF मिलेंगी। और इस कोड से, जो MRP10 हमारा कोड है, इसी कोड से आप अनअकैडमी प्लस पे RPSC कैटेगरी में जो चल रहा है, पिछला, पुराना, नया, अगला, जब तक आपके पास सब्सक्रिप्शन है आप सब देख पाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए अनअकैडमी प्लस को लेके। फिर भी कोई डाउट है पूछ लीजिएगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगी अनअकैडमी प्लस पे कौन से कोर्स पढ़ना है, कैसे उसको यूज करना है। इसको लेकर मेरे पास बहुत कॉल्स आ रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जरूर 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो RAS वाले बच्चे 2 साल का ले ले, क्योंकि ये कोड जैसे ही आप अप्लाई करोगे MRP10, ठीक है, तो 7,500 रुपए का प्री मेंस इंटरव्यू टेस्ट सीरीज। और क्या चाहिए आपको, कहीं नहीं मिलेगा इससे ज्यादा इकोनॉमिकल। ठीक है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6300 का है। कुछ स्टूडेंट्स 1 साल का लेना चाहते हैं, मैं 2 साल का बोलती हूँ बच्चों, क्योंकि सिर्फ 1200 रुपए का ही डिफरेंस है, तो क्यों डबल डबल नुकसान करना। ठीक है, बाकी सभी बच्चे कांस्टेबल वाले जैसे 1 महीने का, पटवारी वाले 3 महीने, 6 महीने का, आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, रीट के अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं। सारे कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, लगभग सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ACF का भी चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट से। विद्यार्थी जीवन, अभी हम सब या आप सब जो है विद्यार्थी जीवन से ही गुजर रहे हैं। यहाँ पे छोटी छोटी आदतें जो है हमारे जीवन में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, सुबह सुबह पढ़ाई कर लेना। हर विद्यार्थी का एक फिक्स टाइम होता है पढ़ने का। ठीक है, एग्जाम को किल करने के लिए पूरे दिन में 4 घंटे ऐसे होते होंगे जिसमें आप सबसे ज्यादा पढ़ाई करते हैं, या सुबह का या रात का, कोई भी टाइम। तो आदतों को चेंज करो, पढ़ाई को बोझ ना समझो, पढ़ाई समझो कि आदत है, ये तो डेली पढ़ना ही है, फिर आपको मजा आने लग जाएगा। ठीक है, 21 दिन आपने प्रैक्टिस कर लिया डेली पढ़ना, तो आपकी ये आदत बन जाएगी। ठीक है, तो आज का कोट है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के किस जिले में अभी हाल ही में बच्चों एक सर्वे हुआ है, फ्लोराइड की मात्रा 90 पार्ट्स पर मिलियन पाई गई है। मतलब राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई गई है, कौन से जिले में, 90 पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन है बच्चों हमारे पास चूरू, गंगानगर, जयपुर या फिर नागौर। इसका क्या आंसर होगा, दीजिएगा आंसर। मैं 1 सेकेंड का वेट कर लेती हूं ताकि आप लोग आंसर दे पाए। हाँ, तो इसका याद कर लो। सब फ्लोराइड क्या है,
फ्लोराइड एक जहर की तरह है, मतलब नॉर्मल मात्रा में हो तो फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है, फ्लोराइड होना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर वो एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो जहरीला विषैला हो जाता है हमारे लिए, बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, दांतों पे इफेक्ट करता है, हड्डियों के ऊपर इफेक्ट करता है। तो जहरीला जहर किस में होता है? जहर तो नाग में होता है, नाग देवता में, स्नेक में होता है। तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड की मात्रा कहाँ पे मिली है हमें? नागौर में मिली है। हो गया। और कितनी मात्रा मिली है? न से नागौर, न से 90 पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है सबको? अब दूसरे जिलों पे नजर डालते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं, चूरू, गंगानगर, जयपुर। ये क्या है? पहले नंबर पे फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा किस में है? नागौर में। दूसरे नंबर पे चूरू पे, तीसरे नंबर पे गंगानगर पे, और चौथे नंबर पे राज्य की राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है। देखते हैं कितनी कितनी मात्राएं हैं। तो पहले पे नागौर बच्चों 90 ppm, दूसरे नंबर पे चूरू 32 ppm। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 58 ppm का डिफरेंस है, समझो। गंगानगर में 28.2 और जयपुर के अंदर 28.1। ठीक है, समझ गए हो ये पॉइंट? अच्छा, इसके बाद ये सभी याद करवाऊंगी, अभी नक्शे में भी करेंगे, टेंशन मतलब, बड़े आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, नागौर, चूरू, गंगानगर और जयपुर। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड, फ्लोराइड की अधिकतम मात्रा मानव जाति के यूज करने के लिए कितनी होनी चाहिए? हम लोग कितना फ्लोराइड हमें लेना चाहिए? देखो, भारतीय मानक ब्यूरो यानी इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूरो ने बताया है 1 पार्ट्स पर मिलियन है। कितनी? 90 गुना। सोच के देखो जरा, नागौर के लोगों की, बच्चों की क्या हालत होती होगी। ठीक है, और WHO के मुताबिक 1.5 ppm। ठीक है, 1.5 ppm। तो 1 से 1.5 ppm एवरेज रेंज है जो कि नॉर्मली होनी चाहिए, लेकिन है कितनी नागौर में? 90। तो ये बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मिनिमम किस में है? सबसे कम किस में है? सबसे कम है बच्चों झालावाड़ में। कितनी है? 1.5 यानी कितनी? जो WHO ने कहा कि इतनी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो झालावाड़ का पानी सबसे ज्यादा उपयुक्त है पीने के लिए। झालावाड़ में क्यों है? आप याद कर लो, सबसे ज्यादा बारिश होती है, 120 से 150 सेंटीमीटर। तो बारिश में जो वो फ्लोराइड है ना, वो सारा धुल जाता है। ऐसे याद करने के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे। सबसे कम और सबसे उपयुक्त फ्लोराइड की मात्रा कौन से जिले में है बच्चों? जल्द से याद कर लो, झालावाड़ के अंदर। उसके बाद है 12 के अंदर। अरे ये बाढ़ कैसे लिख दिया, गलत लिख दिया बच्चों, सॉरी। ये आएगा 12। ठीक है, 12 भी हाड़ौती में आता है। तो हाड़ौती में जहां पे बारिश खूब होती है वहां पे फ्लोराइड की मात्रा नॉर्मल है। तो 12 में कितनी है? 2 है। उसके बाद राजसमंद और करौली दोनों में 4.5 और बांसवाड़ा में 4.6। तो सबसे कम पूछेंगे तो झालावाड़ लिखना है। ये मैंने लास्ट की 5 जिले ले लिए, इसलिए ये बांसवाड़ा ऊपर आ गया, वरना ये रिवर्स होना चाहिए था ट्रेंड। ठीक है, तो झालावाड़ सबसे कम, फिर 12, राजसमंद, करौली और उसके बाद बांसवाड़ा। ये टिप्स पे रट जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके लिए फिर क्या किया जा रहा है? राजस्थान में कोई मिशन चल रहा है, कोई योजना चल रही है या नहीं चल रही है? तो चल रही है। कौन सा? नेशनल प्रोग्राम चल रहा है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस, NPPCF। ठीक है, ये फ्लोरोसिस तक आएगा, ये प्रोग्राम हटा दो यहां से दोबारा। ये जो है हमारे स्टेट के अंदर प्रोग्राम चलाया जा रहा है फ्लोरोसिस को रोकने के लिए। और क्या इसमें कोई बाहर की एजेंसी भी हमारी मदद कर रही है? हाँ, कर रही है। कहाँ की? जापान की। ठीक है, जिका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और राज्य का जो जल और स्वच्छता मिशन है, स्टेट वाटर एंड क्लीनलीनेस मिशन, और हमारे राज्य का जो PHED विभाग है, वो भी संयुक्त रूप से फ्लोरोसिस को टैकल करने में लगे हुए हैं। तो प्रोग्राम पूछे तो बता दोगे बच्चों, नेशनल लेवल का प्रोग्राम ही है जो राज्य में लागू किया जा रहा है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। क्लियर है सबको? आई होप सबको आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, भारत में फ्लोरोसिस किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा है? राजस्थान में, राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात के अंदर, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरोसिस किन किन राज्यों में है? राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। पूरे भारत के अंदर कितने जिले फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं? 270 जिले प्रभावित हैं। और कितने लोग प्रभावित हैं? 6.6 करोड़ लोग प्रभावित हैं। ठीक है, तो ये सारा डाटा आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, MCQs में, कोई भी आपका एग्जाम हो, RPSC का भले ही कांस्टेबल का हो, उसमें भी काम आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स में, न्यूज में रहा है। अब नक्शे पर नजर डालें, सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां? सबसे ज्यादा है नागौर, नाग जहरीला, नागौर के अंदर।
दूसरे नंबर पे चूरू शेखावाटी, देखो बॉर्डर टच हो रहा है। तीसरे नंबर पे गंगानगर, लेकिन बॉर्डर टच नहीं है। और चौथे नंबर पे जयपुर, जो कि बॉर्डर टच नहीं है। तो मतलब कि कहने की बात है, उत्तरी राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोरोसिस है। सबसे कम कहाँ पे है? जहां पे बारिश ज्यादा होती है, मतलब कि दक्षिणी राजस्थान में। तो सबसे कम है बच्चों झालावाड़ और बॉर्डर 12। देखो बॉर्डर टच हो रहा है, झालावाड़ का 1.5 है, 12 का 2 है। उसके बाद किसमें था? उसके बाद था राजसमंद में, ठीक है, दक्षिणी में, और करौली, इनमें बराबर बराबर 4.5 4.5, ठीक है। और बांसवाड़ा का कितना है? 6.5, 4.6। तो सबसे कम वाले बस याद कर लो, झालावाड़ और 12, इतने में काम चल जाएगा। हल्का सा नजर डालो नागौर, चूरू और जयपुर और श्री गंगानगर, ठीक है। अब आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा। पहले दो पूछेंगे तो बता ही दोगे। पहले दो नागौर चूरू सबसे ज्यादा, सबसे कम में झालावाड़ और 12, और दोनों के बॉर्डर टचिंग है। दोनों के बॉर्डर्स बॉर्डर्स यानी कि सीमा दोनों की एक साथ मिल रही है। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसने अभी हाल ही में जो हमारे राज्य में नई नई जो है 6 नए नगर निगम बनाए गए हैं, उनको चुनाव कराने की घोषणा कर दी है, तिथि घोषित कर दी है। तो ये जो 6 नए नगर निगम है, ये भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में कितने नए नगर निगमों में चुनाव कराए जाएंगे। तो आंसर होगा 6 नए नगर निगम में। 3 राज्य में 2-2 नए नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाए गए हैं। तो वो जिले कौन कौन से हैं जिनमें ये चुनाव होंगे, जहां पर ये 6 नए नगर निगम बने हैं? बताइए। जयपुर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। बताइए, इसका आंसर दीजिए। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, फटाफट, शाबाश। ओहो, यही होता है मेरे साथ, सारा पानी गिरा दिया मैंने। जयपुर, जोधपुर और कोटा, ठीक है। JJK याद रखो, एक हमारी राजधानी, एक कोटा और एक जोधपुर, इन 3 जगह पर होंगे। कितने चरणों में करवाए जाएंगे? अब नगर निगम के हैं, उसके लिए भी 2 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना है, तो अरेंजमेंट वगैरह अच्छे से हो जाए, संक्रमण ज्यादा नहीं फैले बच्चों, ठीक है, या ना ही फैले। तो 2 फेज में करवाए जा रहे हैं। पहला फेज होगा 29 अक्टूबर को और दूसरा होगा 1 नवंबर को। जयपुर की नगर निगम कौन कौन सी है? क्योंकि ये न्यूज़पेपर में कवर था तो मैंने भी कर दिया। जयपुर के नगर निगम का नाम है नगर निगम ग्रेटर, जो नया बना है, और दूसरा नाम है बच्चों हेरिटेज। दूसरा नाम है हेरिटेज। कब करवाए जा रहे हैं? 29 अक्टूबर, 1 नवंबर। मेन तो ये जिले याद करने हैं, मेन तो कुछ नहीं, ये जिले याद करने हैं, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो नक्शे में एक बार नजर डाल ही लेते हैं, है ना भाई। जयपुर, ठीक है बच्चों, जोधपुर और कोटा, इन 3 जगह पर हो रहे हैं, ठीक है। जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 जगह पर करवाए जा रहे हैं। राजधानी की सीध में दूसरा जिला है जोधपुर और तीसरा हमारा कोटा, ठीक है। क्लियर है? आई थिंक हो गया सबको। चले आगे करते हैं। भारत का पहला इंडिजिनस मतलब कि स्वनिर्मित देश में बना हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंटी रेडिएशन जो कि विकिरण, जो कहीं से रेडिएशन आ रही है उस रेडिएशन को खत्म कर सके, एंटी विकिरण विरोधी मिसाइल का नाम बताइए, जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है, टेस्ट फायरिंग किया है अभी हाल ही में। तो पृथ्वी, सूर्य, आकाश या फिर रुद्रम। पृथ्वी, सूर्य, आकाश या फिर रुद्रम। एक भोलेनाथ से रिलेटेड एक और मैंने पहले कुछ करवाया था, तो वो नाम आप बताएंगे करंट अफेयर्स में, मैं नहीं बता रही हूँ, पिछले करंट अफेयर्स में कराया था। नहीं याद है तो जाके देखो और उसको फॉलो करो, ठीक है। अच्छा, तब तक आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हो, मेरे कहने के बाद भी नहीं करते हो। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ताकि मारो राजस्थान गाँव के हर हर कोने तक पहुंचे। तो ठीक है ना, यही हमारा मेन मोटो है और इसे हमें पहुंचाना है, ठीक है। चले, तो अब किसी किरणों को, कोई अनविजिबल चीज आ रही है, उसको हमें हटाना है, ठीक है। तो हमें भोलेनाथ की तो जरूरत होगी, वही है महेश्वर, विध्वंसक, जो भी करेंगे, ठीक है। जब क्या बोलते हैं, पाप जब धरती पे ज्यादा पड़ जाएगा तो भोलेनाथ अपने रूप में आएंगे और ऐसे ऐसे सब हो जाएगा। तो इस मिसाइल का नाम भी क्या रखा है बच्चों? रुद्रम। र से रेडिएशन, र से रुद्रम। क्या नाम है इस मिसाइल का? रुद्रम, जिसका अभी हाल ही में परीक्षण किया गया है, रिसेंटली टेस्ट फायर्ड बाय DRDO, ठीक है। रुद्रम इस मिसाइल का नाम है, याद रखोगे। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1, रुद्रम 1 क्योंकि पहली है भारत की। और 9 अक्टूबर 2020 को, 9 अक्टूबर 2020 को कहां से किया है बच्चों? उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से। कहां से किया है? उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड से। याद कर लो, किरणों के खिलाफ जो मिसाइल होगी वो तो उड़ेगी ना, आकाश में ही होगी, धरती से धरती पे तो नहीं भेजेंगे। ये मैं याद कराने के लिए बताती हूँ आपको सब कुछ, ठीक है। तो उड़ने वाली जगह से, कहां से? उड़ीसा से। और जिसके पहिए भी लगे हुए, भगवान का ऐसे याद कर लो, भोलेनाथ किसी रथ वथ में बैठे, पहिए वहिए लगे, तो व्हीलर आइलैंड, व्हील वाले आइलैंड से,
ठीक है, ऐसे याद करनी है, बस हमें याद करने से मतलब है। ठीक है, रुद्रम वन भारत की पहली इंडिजिनस, इंडिजिनस मतलब कि खुद की बनी हुई, देश की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किसकी, कौन सी सेना में इसको लिया गया? इंडियन एयर फोर्स के अंदर, इंडियन एयर फोर्स के अंदर। याद कर लोगे, रुद्रम एंटी रेडिएशन विकिरण विरोधी, ठीक है, देश की पहली स्वनिर्मित है। और कहां से किया है? उड़ीसा, उड़ने वाला व्हीलर आइलैंड। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एक और कर लेते, 2 दिन का तटीय एक एक्सरसाइज हुई, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, इंडियन नेवी ने की, कोस्ट पे हुई है तो भारतीय नौसेना ही करेगी। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और बाकी सारे जो कोस्टल सिक्योरिटी में लोग होते हैं उन्होंने मिलकर किया। कहां पे किया है ये बच्चों? केरला में हुई है। तो इस एक्सरसाइज का नाम बताओ। हमारी कोस्टल आर्मी ने, कोस्टल नेवी ने, ठीक है, ये एक्सरसाइज की है केरला के तट पर। इसका नाम बताइए। 2 दिन की आभासीय एक्सरसाइज थी। ठीक है, उस अभ्यास का नाम बताइए। आजकल क्या हो रहा है, ये चाइना जीने तो दे नहीं रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तो हमें अपनी सिक्योरिटी पहले मजबूत करनी होती है। तो हम नेवी के अंदर एक ऐसा कवच टाइप बिछा रहे हैं जिससे हमारी सुरक्षा हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम भी बच्चों क्या है? सागर कवच। ठीक है, सागर कवच। इंद्रनव नहीं है, समुद्र शक्ति नहीं है, वरुण नहीं है, क्या नाम है इसका? सागर कवच 9 नाम है। ठीक है, सागर कवच, कवच, हाँ ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री सूर्य स्वरोजगार योजना हाल ही में कौन से राज्य ने लागू की है? मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर मतलब सोलर, ठीक है, स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात, किसने स्टार्ट की है? तो सौर वाली जो है स्टार्ट की है बच्चों उत्तराखंड ने। किसने स्टार्ट किया ये अलग से याद ही करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उत्तराखंड ने स्टार्ट की है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया है। कहां से किया है इसका? देहरादून से किया गया है, चंद्र सिंह गढ़वाली ऑडिटोरियम, चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार से किया गया है। याद कर लोगे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, इसका कोई निमोनिक बाद में बनेगा तो बताऊंगी आपको। ठीक है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मंत्रालय है उसका अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? क्या है? देखो, उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्यभार किसको दिया गया है? क्यों दिया गया अतिरिक्त कार्यभार? क्योंकि इस मिनिस्टर जो थे कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड के, क्या नाम था उनका मंत्री का? केंद्रीय मंत्री जो थे रामविलास पासवान जी, उनका हाल ही में देहांत हो गया, निधन हो गया। तो अतिरिक्त कार्यभार तो देना चाहिए, पद खाली नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए ये पद दिया गया। पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा या फिर धर्मेंद्र प्रधान। अब ये देखो, कंज्यूमर अफेयर्स, खाने पीने के जो मामले, ठीक है, ये किसको दिया गया है बच्चों? पीयूष गोयल जी को दिया गया है। किसको दिया गया है? याद रख लोगे सभी, पीयूष गोयल जी को दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पीयूष गोयल। ठीक है, याद रखना है आपको। ये भी पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर जो है जिनका देहांत हुआ, उनका नाम भी पूछा जा सकता है। तो उनका नाम है रामविलास पासवान। याद रख लोगे? याद हो रहे हैं? बोर तो नहीं हो रहे? फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, चले, गुड। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 का अवार्ड किसको दिया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने हमने पढ़े अभी तक, केमिस्ट्री के पढ़े थे, याद होगा, हेपेटाइटिस सी एच पढ़ा था, याद है? मैंने हार्वे हाउटन एक याद किया था और राइस करके याद करवाया था हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए। फिजिक्स का याद करवाया था, पेनरोज, मैंने कहा था काला रोज, ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया था। और साथ में 2 और करवाए थे हमने, जेंजल और गीज करके, है ना, ये 2 करवाए मैंने अभी तक आपको, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। जिन्होंने नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस जाके देख लो। अच्छा, अब लिटरेचर का क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये किसी महिला को दिया गया है, ये किसी महिला को दिया गया है, इसलिए पूछा गया है। नोबेल प्राइज 2020 का साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया? बॉब डायलन, कजुओ इशिगुरो, लुइस ग्लुक या फिर पीटर हैंडके। तो ये नाम है बच्चों, क्यूट सा नाम है, लुइस ग्लुक, छोटा सा नाम है। ठीक है, महिलाओं का किसको दिया गया है? लुइस ग्लुक। कौन से देश से हैं ये? कौन से देश से बिलोंग करते हैं? यूएस से, अमेरिका से आती हैं। ठीक है, अमेरिका की पोएट हैं, बुक्स लिखती हैं, पोएट्री करती हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये इनकी इमेज है, लुइस ग्लुक। ठीक है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया है? अमेरिकन पोएट फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस। ठीक है, अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस विद ऑस्टियर ब्यूटी दैट मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को जो यूनिवर्सल बनाते हैं। उन्होंने बहुत प्यारी सी पोएम लिखी है। ठीक है, इसके लिए इनके अवार्ड दिया गया है। अच्छा, जो भी इन्होंने बुक किया वो लिखा है। ठीक है,
अच्छा, मैं क्या बता रही थी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल रही हूँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बच्चों, क्योंकि लिटरेचर के अंदर 2010 के बाद से किसी महिला को मिलने वाला ये जो अवार्ड है, तो ये चौथी महिला है 2010 के बाद लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल करने वाली, ये चौथी महिला है। इनसे पहले 2010 के बाद की बात कर रही हूँ, शुरू से बात नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है। 2010 के बाद 3 और महिलाओं को साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है, ये चौथी महिला बनी, इसलिए इंपॉर्टेंट। दूसरा, 1901 से जब से नोबेल प्राइज की घोषणा हुई तब से ये प्राइज हासिल करने वाली ये सिर्फ 16वीं पर्सन है, ठीक है। ओनली द 16th सिंस द नोबेल प्राइज वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901, मतलब कि 1901 से जब से बने हैं नोबेल प्राइज, तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज हासिल करने वाली ये 16वें नंबर की महिला है। 2010 से तो चौथे नंबर की, और अगर शुरू से बात करें तो 16वें नंबर की, 4 चौके 16, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, इनकी पोएट्री में क्या किया है, इन्होंने व्यक्ति की मनोदशा सारी दिखाई है, पूरा का पूरा, मृत्यु, चाइल्डहुड, बचपन, और जो फैमिली लाइफ होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने शब्दों के जरिए उखाड़ा है, बताया है, ठीक है। तो मैं शब्दों के उभारा है बोल रही थी मैं, शब्दों के जरिए एक बात बोलते हैं कवि लेखक जो होते हैं, उनको ज्यादा पता होता है, लफ्जों में बहुत बड़ी ताकत होती है। चाणक्य किसी से डील करते थे, किसी से बात करते थे, डिप्लोमेसी में क्यों आगे होते हैं, बोलते हैं ना भारत की डिप्लोमेसी अच्छी चल रही है, पाकिस्तान की नहीं चल रही, क्यों? आईक्यू लेवल यूज करना होता है, शब्दों का बहुत 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 महत्व होता है लाइफ के अंदर। तो हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करें जो आपका किसी दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डाले, कोई प्रभाव आप छोड़े, जब भी किसी से बात करें क्वालिटी टॉक करें, कोई प्रभाव छोड़े, ठीक है। और दूसरा, आप ये जो अपने शब्दों की अभिव्यक्ति है, मारो राजस्थान परिवार के कमेंट सेक्शन में भी करना है, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 वैल्यू करती हूँ मैं आपके फीडबैक को, ठीक है। अच्छा, लास्ट अमेरिकन जिनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के अंदर, वो थे बॉब डायलन। अगर देखेंगे तो पहले ऑप्शन यही दिया है, बॉब डायलन, ठीक है। तो ये पिछले अमेरिकन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य में, कब मिला था? 2016 के अंदर, ठीक है। ये हो गया। गुलिक को, जो ये नोबेल प्राइज तक पहुंचते हैं ना, इनको पहले कोई ना कोई अवार्ड मिले ही होते, तो इनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है लुइस गुलिक को 1993 में, और नेशनल बुक अवार्ड भी मिल चुका है 2014 के अंदर। बस हल्का सा माइंड में रखना, ये कोई नहीं पूछेगा, ये पूछ सकते हैं चौथी महिला है, 16वीं महिला है, पिछले अमेरिकन जिनको मिला था बॉब डायलन को मिला था, ठीक है। तो कैसे लगे करंट अफेयर्स आज के, बताइएगा। आज इतना ही करेंगे, ठीक है। और एक बार क्विक रिकैप करा देती हूँ मैं आपको, ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो भाई। मेरा पर्पज ये रहता है 3 बार रिवीजन हाथों हाथ तो हो ही जाए, 3 बार मैं करवाई दूं, ठीक है। फ्लोराइड की मात्रा सबसे ज्यादा 90 पार्ट्स पर मिलियन कहाँ मिली है? नागौर, बहुत जहरीला है। दूसरे नंबर पे चूरू, दोनों का बॉर्डर लगता है। तीसरे नंबर पे गंगानगर, और चौथे नंबर पे जयपुर, ठीक है। नागौर में कितनी मिली है? 90 मिली है, और उसके अंदर चूरू में 32, गंगानगर में 28.2, जयपुर के अंदर 28.1, ठीक है। लिमिट कितनी होनी चाहिए? भारत मानक ब्यूरो के हिसाब से माने तो 1 पार्ट्स पर मिलियन, WHO 1.5 तक अलाउड कर देता है। तो WHO जो 1.5 तक अलाउड करता है, उतनी ही मात्रा राजस्थान में फ्लोराइड की है। सबसे कम कौन से जिले में? झालावाड़। दूसरे नंबर पे 12, जिसके अंदर 2 है। उसके बाद आएंगे राजसमंद आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, ठीक है, और करौली आ जाएगा, जिन पे 4, 4.5 तक की लिमिट है, ठीक है बच्चों। प्रोग्राम कौन सा चल रहा है फ्लोरोसिस को टैकल करने के लिए? नेशनल प्रोग्राम है फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फ्लोरोसिस। और इसमें कौन सी बाहरी एजेंसी हमें हेल्प कर रही है? जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और स्टेट का वाटर और सैनिटेशन मिशन, और स्टेट का PHD जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो मिलके इसमें तीनों काम कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। उसके बाद हाँ, सबसे ज्यादा भारत में राज्य कौन कौन से जिसमें फ्लोरोसिस है? राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश। पूरे भारत में 270 जिले हैं, 6.6 करोड़ लोग जो है फ्लोरोसिस से प्रभावित है, उनको देखोगे ना। अच्छा, ये पानी की मात्रा जो है, मैं क्योंकि डेंटिस्ट हूं तो मुझे पता है, हमारे पास बच्चे आते हैं जिनके जो बच्चे जो फ्लोरोसिस वाला पानी पी ले ना, तो उनके तहा उम्र जो फ्रंट टीथ होते हैं, इंसाइजर्स जो होते हैं, ये येलो रहते हैं। ये येलो क्यों रहते हैं? क्योंकि ये दांत बच्चे के अंदर 6 से 7 साल में आने शुरू हो जाते, बनने शुरू हो जाते, 4-5 साल की उम्र में अंदर ही अंदर। तो उस टाइम अगर बच्चा पानी, फ्लोरोसिस वाला पानी बहुत ज्यादा पी लेता है, तो बच्चे के दांत पीले आते हैं। बाद में वो बेचारे जब 17-18 साल की उम्र में हो जाते हैं, तो हमारे पास ठीक करवाने के लिए आते हैं कि वो व्हाइट हो जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो बचपन में जो बच्चे ने पानी पिया है 8-10 साल तक की उम्र तक, वो
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ के तो मैंने फ्लोरोसिस के केस देखे, पूरे के पूरे 30 दांत जो हैं 32 के 32 पूरे खराब होते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस हो जाता है। चले उसके बाद राजस्थान स्टेट इलेक्शन, कौन कौन से 3 जिलों में नए नगर निगम मिले हैं? जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंदर। जयपुर वाले के नाम किए थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रेटर और दूसरा हेरिटेज किया था। 2 चरणों में होंगे, एक चरण में नहीं, 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को, ठीक है। चले आगे फटाक से कर लेते हैं। हाँ, इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम मैंने बताया उड़ीसा से किया है, व्हीलर आइलैंड से किया है। 2 दिन की कोस्टल एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा कवच, ठीक है। और हमने क्या किया है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने लॉन्च किया है गढ़वाली, उससे क्या नाम था उसका, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्टेडियम ऑडिटोरियम से। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कौन बने हैं? पीयूष गोयल। किस लिए बने हैं? क्योंकि रामविलास पासवान जी जो इनसे पहले मंत्री थे उनका देहांत हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नोबेल प्राइज लिटरेचर में किसको मिला है? लुइस ग्लुक को मिला है। इंडिविजुअल वॉइस, इनकी बहुत अच्छी सी पोयम बुक इन्होंने लिखी है। इससे पहले इनकी 2 बुक्स और आई थी, एक वॉर करके, वो नहीं बताया मैंने आपको। हाँ, पुलित्जर प्राइज जो मिला था इनको द वाइल्ड आइरिस, इनकी किताब के लिए मिला था। चौथी महिला है 2010 के बाद जिनको ये अवार्ड मिला है लिटरेचर के अंदर। और 1901 से बात करें तो 16वें नंबर की महिला है। पिछले अमेरिकन जिनको नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला था उनका नाम है बॉब डायलन। ऐसे रिवीजन होती है फटाफट, ठीक है। चलो, आई होप आपको आज के करंट अफेयर्स अच्छे लगेंगे। मेरी प्लस सर्कल इनर कम्युनिटी का पार्ट बने। आरएएस की सिस्टमेटिक तैयारी करने के लिए सिलेबस वाइज अच्छे तरीके से ऐसे ही हंसते खेलते निमोनिक्स के साथ, ट्रिक के साथ, क्योंकि पढ़ाई को हमें इंजॉय करके पढ़ना है, बोरियत से नहीं पढ़ना। कोड बच्चों याद करना, MRP10 मेरा कोड है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों को अपने फ्रेंड्स को बताएं। PDF आपको मिल जाएगी। फेसबुक पेज है RS क्रैकर। आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF ना दूं, टेलीग्राम में, तो जो आप बोलोगे वही होगा। यही टेलीग्राम का हमारा वो है RS क्रैकर, इसको सब लोग ज्वाइन कर लो। RS क्रैकर के नाम से टेलीग्राम सबको मिल जाएगा। कोशिश करूंगी लिंक भी डाल दूं टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे PDF आपकी अपलोड हो जाएगी, डाउनलोड कर लेना। किसी को कोई बातचीत पूछनी हो बच्चों, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे पूछ लो। अभी बच्चे पूछते हैं मैडम रेफरल कोड RS क्रैकर है या MRP10, दोनों है बच्चों। मैं चाहती हूँ MRP10 लगाऊं क्योंकि ये हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। MRP10 मुझे अच्छा लगता है, ये वाला यूज कर लो, आसान भी है, इसमें कोई गड़बड़ भी नहीं होगी। RS क्रैकर में तो स्पेलिंग में ही गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, घंटी जरूर बचा दे। एक बच्चे आजकल बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं पता क्यों नहीं आ रहा। मैं आज टीम से मैं चेक करवाती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारी टीम देखेगी उसको, इशू को, और रिजोल्व कर ही देंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन फिर आप सबके पास आना शुरू हो जाएगा। शेयर करना ना भूलिएगा। देखती हूँ कितने लोग व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं, क्योंकि हमें गाँव गाँव तक पहुँचना है, ठीक है। तो कल मिलूंगी अगले करंट अफेयर सीरीज के साथ, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू।